बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाज़ी आबिद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में प्योर देसी रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं जनाब। तीतर और मुर्गाबी की कढ़ाई है। जिस तरीके के साथ बनाई जाती है, किस तरीके के साथ इसका गोश्त गलाया जाता है, किस तरीके के साथ इसको पकाया जाता है ताकि खाने में भी आसानी हो, पकाने में भी आसानी हो, प्योर देसी तरीके के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एंड तक हमारे साथ रहिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम तीतरों की जनाब सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद इनके जनाब कटिंग वगैरह सारे आपको स्किल बताएंगे, किस तरीके के साथ इनको काटना है और इनकी बोटी कितनी हद तक छोटी और कितनी हद तक बड़ी बनानी है। एक लिमिट में इनकी बोटी बनाएंगे, ना जो छोटी होगी ना ही बड़ी होगी, ताकि गलने में भी आसानी हो। गोश्त हमारा जनाब आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह कट चुका है और आपको साफ नज़र भी आ रहा है कि ताज़ा गोश्त है और ताज़ा ही आपके सामने ये कटाई हुई है। आप देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं कि ये प्योर देसी है और प्योर ताज़ा गोश्त है। आपके सामने जो भी कटा हुआ है, इसकी अभी हमने धुलाई करनी है, धोएंगे और इसके बाद अगली रेसिपी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ये जनाब इसको अभी हमने धो लिया है। धोने के बाद इसको थोड़ा सा हमने ड्राई कर लेना है ताकि इसमें से पानी सारा खुश्क हो जाए। अभी हमने इसको टोटली आप अपने हिसाब से आप 7 मिनट रख लें, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको नहीं आपने उबालना है। गर्म पानी में इसको आपने बॉयल करना है, ठीक है। आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और टोटली नमक डालना है और जो ज़ीरा है उसको थोड़ा सा कूट के आपने डाल लेना है। पहले हम नमक ऐड करेंगे आपके सामने। अभी लहसुन और ज़ीरा थोड़ा सा कूट के हमने डाल लिया है आपके सामने और बिल्कुल चुटकी बराबर हल्दी इसके अंदर डालनी है। इसमें आपने इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए उबाल लेना है, ताकि जो कच्चापन है, जो जायका कच्चेपन का आता है, क्योंकि इनमें कच्चेपन का जायका रह जाता है, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। प्योर देसी जनाब चूल्हा जो वीडियो आपके सामने पेश भी की थी, उसी में जनाब ये आपके सामने बनाया जा रहा है। अभी इसको हमने 7 मिनट के लिए ढाँप के रख दिया है। 7 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये उबालियाँ आप देख रहे हैं इसी के साथ आ रही हैं। अभी हम इसको निकाल के ड्राई कर लेंगे, यानी जिस वक्त निकालेंगे तो इसका पानी हमने, अगर आप सूप के तौर पे इस्तेमाल करें तो बहुत सोना है ये चीज़। इसको भी हमने ड्राई कर लेना है। इसको ये भी निकाल लेंगे, तो निकालने के बाद इसको हमने ड्राई कर लेना है। बेहतरीन किस्म का जनाब हमारा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये बन रहा है और बेहतरीन किस्म की रेसिपी बनेगी। आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आपको ये अभी गोश्त हम इसको ड्राई कर रहे हैं, आपको छन्नी में इसको डाल के रख दिया है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इसके बाद इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी हम शुरू करेंगे। अभी हमने सबसे पहले प्याज इसमें फ्राई करने हैं। आप सरसों के ऑयल में इस्तेमाल कर लें, बहुत बेस्ट है, ठीक है। हमने तो उसको देसी घी के अंदर बना रहे हैं, ये देसी घी के अंदर बनाया है, इसका भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा आप ऐड करें प्याज के अंदर, जो प्याज फ्राई हो रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना है और इनको फिर आपने फ्राई कर लेना है। अभी इसके अंदर आपने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून आपने कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। अभी इसके अंदर आपने कलवंजी यानी 1/4 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी 1/4 हिस्सा। अभी आपने तकरीबन इसको 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा टीस्पून आपने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और इसके अंदर अभी इसको आपने फ्राई करना है। ये मिर्च वगैरह और ये जितने भी स्पाइसेस हैं ये भूनने तक। अभी इसके अंदर हमने जो ड्राई गोश्त हो चुका था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है और अभी हमने इसको 10 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना है। 10 मिनट में फ्राई आप करेंगे इसको, बिल्कुल इस तरीके के साथ बुनाई होगी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। आप 5 मिनट के लिए भून सकते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसके अंदर 2 कप पानी के ऐड करना है, क्योंकि आपने कढ़ाई बनानी है, शोरबा तो आपने इसका बनाना नहीं है, ठीक है। हल्की ग्रेवी रखने के लिए आपने इसके अंदर 2 कप पानी के ऐड करने हैं और उसके बाद आपने इसको कुक करना है। 25 मिनट के लिए आपने इसको कुकर के अंदर कुक करना है ताकि ये गोश्त आपका बेहतरीन तरीके के साथ गल जाए, आपके खाने में भी ये आसानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, बहुत ज़बरदस्त किस्म की देखें फिनिशिंग, कलर
ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमारा भी जनाब ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो चुकी है हमारी रेसिपी। आप ख़ुद भी खाएं और जनाब मेहमानों को जो कोशिश करें ना ही खिलाएं, क्योंकि वो मेहमानों को खिलाएंगे तो समझ लें कि उन्होंने फिर जाना नहीं है। बेहतरीन किस्म की माशाल्लाह हमारी जनाब रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप मुर्गाबी की भी कढ़ाई इस तरह बना सकते हैं और तीतर की भी कढ़ाई सेम एक जैसी ही बनती है, ठीक है। तीतर को आप जिस तरीके के साथ बनाएं वो उस तरीके के साथ ज़बरदस्त किस्म की फ्लेवर ज़बरदस्त की रेसिपी आती है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाज़ी आबिद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।